हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो कंटिन्यूशन होने वाला है 1899 सीरीज का। तो आज मैं इसका एपिसोड 8 यानी कि लास्ट एपिसोड इसका एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिनको 1899 के बारे में नहीं पता है तो ये एक बहुत अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, और अगर आपने एपिसोड 1 से लेकर 7 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो देख के कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए आप सबसे पहले एपिसोड 1 to 7 का एक्सप्लेनेशन का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा, उसका आप सबसे पहले देख लो। ओके, तो सीधे चलते हैं एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ओपनिंग सीन में हम देखते हैं इलियट यहाँ पे वही ग्रीन इंसेक्ट को पकड़ के लेके आया है, और ये इसका नाम अल्फ्रेड रखता है। यहाँ पे वो उसको कैद करके रखना चाहता था, बट उसकी माँ यानी कि मोरा यहाँ पे उसको बताती है कि हम चीज़ों को कैद करके नहीं रख सकते, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे को कैद करके नहीं रखते हैं, क्योंकि ये एक इलियट का सपना है। तो मैं भी उस सिमुलेशन में वही ग्रीन इंसेक्ट का यूज़ किया हुआ है। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं कैप्टन आइक प्रोमिसेस शिप से कैसे भी करके कार्बो शिप में आते हैं। मोरा यहाँ पे सब कुछ सच उनको बताती है, मतलब इलियट उसका बच्चा है और डैनियल उसका हस्बैंड है। ये सब कुछ सिमुलेशन है वगैरह वगैरह, जितना भी अभी तक हमको पता चला है वो सब कुछ उनको बताती है। यहाँ पे बाकी के मेंबर्स भी पीछे करके सारा कुछ सुन रहे थे, बट यहाँ पे ये कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मोरा उनको पूछती है कि क्या तुम्हें याद है तुमने कब और क्यों इस शिप में बोर्ड किया था। तो ये बात सोच के सब कोई परेशान हो जाते हैं, उन लोगों को याद ही नहीं है वो किस तरह से इस शिप में आए, और मोरा की तरह इन लोगों को भी एक एक लेटर मिला है। इधर हम देखते हैं डैनियल वही अपना डिवाइस यूज करके वही मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो कुछ तो कर रहा है, हमें आगे पता चलेगा क्या कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे मोरा का बातों का बिलीव कोई भी नहीं कर रहा था, इसलिए सब कोई अपने रास्ते चलने लगता है एक्सेप्ट कैप्टन आइक। यहाँ पे कैप्टन आइक और मोरा ये लोग मोरा के मेमोरी में जाते हैं, और वहाँ पे वो कैप्टन आइक को दिखाती है वही फोटोज जो कि उसकी फैमिली का है। सीनों भी शिफ्ट होकर हम देखते हैं वो शिप में अचानक से रेड लाइट जल जाता है, और वो जो ब्लैक मेटल जैसा कुछ तो था वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, और यहाँ पे अचानक से पोर्टल भी खुल जा रहा था। मतलब यहाँ पे एक दूसरे के मेमोरी में लोग जा रहे थे, और एटलस सब कोई एक साथ फिर से शिप में वापस आते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं इलियट को हेनरी एक फाइट इंजेक्शन देता है, जिसके मदद से इलियट को कुछ बातें याद आने लगती है। और यहाँ पे वही बात हम देख पा रहे थे कि इलियट को रियल लाइफ में कुछ होने वाला था और मोरा उसको बचाना चाहती थी, इसीलिए वो उसको सिमुलेशन में भेजी। हालांकि डैनियल इस बात से मना कर रहा था। यहाँ पे हेनरी इलियट को बोलता है कि तुम्हारी माँ की वजह से हम सब लोग इस सिमुलेशन में फंसे हैं। यहाँ पे सेबेस्टियन कैप्टन आइक और मोरा के पास पहुंचता है, और कैप्टन आइक को काइंड ऑफ डिसेबल कर देता है, और मोरा से उसकी की ले लेता है, और मोरा को भी हेनरी के पास लेके जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनियल यहाँ पे वो मशीन के साथ इंटरेक्ट करके कोड ही चेंज कर दिया है, मतलब कोड में जो की का वैल्यू होता है वो चेंज कर दिया है। तो इधर सिमुलेशन एंड होने लगता है, और यहाँ पे हेनरी जो की मोरा ने दिया था वही की यूज करता है ब्लैक पिरामिड के ऊपर, बट वो काम नहीं करता, और यहाँ पे हम देखते हैं सिमुलेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ ही साथ वो शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोरा अपने मेमोरी में एक ग्रेवयार्ड जैसा था। यहाँ पे मोरा पहले भी आ चुकी है, तो इसी के नीचे वही टॉय हाउस था जो कि हमने देखा था। डैनियल ने इलियट को इसी टॉय हाउस में छुपा के रखा था, वही टॉय हाउस में मोरा जाती है। यहाँ पे हेनरी भी आता है, सिंस हेनरी ने पहले ही सिमुलेशन में कोड और की का वैल्यू चेंज करके सब कुछ बदल दिया था, तो अभी की भी चेंज हो चुका है। मतलब मोरा के पास जो की था वो अभी काम नहीं करेगा। डैनियल के पास जो एंगेजमेंट रिंग है वो अब असली की बन चुका है, मतलब इस की का यूज करके सिमुलेशन से बाहर निकल सकते हैं। और वो जो ब्लैक पिरामिड था वो भी अभी नहीं रहा उसके पास, यानी कि डैनियल के पास जो पिरामिड है उसमें वेडिंग रिंग लगा के ये लोग सिमुलेशन से निकल सकते हैं। उससे पहले डैनियल और एक बात रिवील करता है कि रियल लाइफ में मोरा का भाई सिमुलेशन को टेक ओवर कर चुका है, और जैसे भी करके वो उसके भाई को रोकना पड़ेगा। अगर आपके मन में क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ये पूरी तरह एक सिमुलेशन था, मतलब मोरा के पिता भी इस सिमुलेशन का ही पार्ट है। मतलब उनको ऐसा प्रोग्राम किया होगा कि वो सब कुछ जानते हैं, बट उसके ऊपर जो कोड करके बैठा है, मतलब सिमुलेशन करके बैठा है, वो एक्चुअली में ऐसा चाहता हो कि हेनरी को लगे कि वो सब कुछ जानता है, बट असल में बाहर में सिमुलेशन मोरा का भाई कंट्रोल कर रहा है, और मोरा का भाई पूरी तरह से हत्या चुका है सिमुलेशन के प्रोग्राम को। और लास्ट में मैं और एक थ्योरी भी बताऊंगा। अभी कहानी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं उसी वेडिंग रिंग का और पिरामिड का यूज करके एग्जिट कोड मिलता है, और वो लोग यहाँ से निकलते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं मोरा रियल दुनिया में निकलती है, जो कि एक प्रोमीथियस स्पेसशिप था, और यहाँ पे
अजीब अजीब से डिवाइस से सब लोग जुड़े हुए थे। ऑलमोस्ट सभी के सभी पैसेंजर्स जिनको हमने शिप में देखा था वो सब कोई हाइबरनेशन में है और उनके ऊपर वो डिवाइस यूज़ किया गया है, इसीलिए वो लोग सिमुलेशन में फंसे हैं। और यहाँ पे एक मैसेज आता है हेलो सिस्टर करके, मतलब ये मोरा का भाई था, वेलकम टू रियलिटी। और यहाँ पे ये साल था 2099। यहाँ पे एपिसोड 8 और इस सीरीज का सीजन 1 खत्म होता है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी मैंने बताया कि मोरा असल में रियल दुनिया में पहुंच गई है, क्योंकि सच में उसका भाई सिमुलेशन को कंट्रोल कर रहा था और सबको सिमुलेशन में समहाउ भेज दिया था। और उस सिमुलेशन का मेन विलेन हेनरी को कर दिया था और हेनरी को ऐसा कोड किया था कि हेनरी को लगता है उसने सिमुलेशन क्रिएट किया है और वो सब कुछ जानता है, मतलब वो सबको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कोड किया होगा। ऑन द अदर हैंड हम अगर देखें तो मोरा अभी भी एक सिमुलेशन से तो निकली है, बट मे बी ये और एक सिमुलेशन हो, मतलब उसका भाई अगर चालाक होगा तो वो ऐसा सिमुलेशन किया होगा कि मोरा को लगे कि वो इस सिमुलेशन से बाहर निकल चुकी है, बट यहाँ पे जो स्टारशिप में वो बैठी है, स्पेसशिप में वो बैठी है, वो भी एक सिमुलेशन हो सकता है। और ये भी कितने बार हो चुका है इसका भी प्रोबेबिलिटी कुछ कह नहीं सकते। मतलब मोरा उस सिमुलेशन से बाहर निकल के, मतलब जो प्रोमीथियस शिप या कैरबेरस शिप जो भी था, कैरबेरस शिप से वो बाहर निकल के इस स्टारशिप में आई है, ये भी कई बार हो चुका होगा। ये तो हमें सीरीज में नहीं बताया गया, बट हमें सीजन 2 में कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये रियल दुनिया है या फिर ये भी एक सिमुलेशन है जिसमें से निकलना पड़ेगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सोचोगे तो डैनियल को इतना सब कैसे पता, मतलब कैसे हैक किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, क्योंकि सिमुलेशन में अगर कुछ एरर होगा या फिर बग आएगा तो ही जाके सिमुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। तो मे बी हम जो डैनियल को देख रहे हैं वो एक एरर या बग हो, या फिर मोरा का भाई जो कि इस टाइप का कोडिंग किया है ताकि डैनियल हमेशा मोरा की हेल्प करे और वो इस सिमुलेशन से निकल कर स्पेसशिप वाले सिमुलेशन में चले जाए और मोरा को ऐसा लगे कि हाँ मैं रियल दुनिया में आ चुकी हूँ, बट रियल दुनिया में उसका भाई सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ये तो हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा असल में क्या है। अब जिन लोगों ने डार्क देखी होगी तो उनको पता होगा कि इनके डायरेक्टर भाई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं एक सीरीज बनाने के लिए, तो मे भी हो सकता है ऐसा ये भी एक सिमुलेशन हो। और कुछ क्वेश्चन हो तो आई थिंक हमें सब क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।